देखिए होता क्या, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। मैंने हमेशा एक बात कही कि देखिए अभी आप भी बात उठा रही हैं, ये मामला कल से चल रहा है, झांगुर बाबा का मामला है। चलो जी साथियों है कि हम्म। आखिर ये जो मामला इतना आगे बढ़ गया है, इसमें क्यों नहीं एजेंसियां उस वक्त एक्टिव रही? उस वक्त तो एजेंसियां एक्टिव नहीं रही और ये मामला आगे बढ़ता चला गया। हम्म। आप देखिएगा इसमें कहीं ना कहीं पसे पर्दा देखिएगा, कई बड़े नाम निकल के आएंगे हम्म। जो पसे पर्दा उनको जो है सपोर्टिंग कर रहे होंगे। हम्म। आप बताइए, अभी हमारे शिशिर भाई बैठे हैं, उन्होंने बात कही जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। देखिए मैंने भी हमेशा सच का ही सामना किया हो, क्या हम्म। है, चाहे वो अदालत हो जंग का मैदान। जाहिर सी बात है, हमारे समुदाय में कुछ कमी ये रही कि हमारे वहाँ जो बड़ा रहबर हमारा है, कभी कोई एक रहबर नहीं बन पाया। और अगर वो रहबर कोई रहा भी तो उसने सिर्फ सियासी मंजरेआम पर आके अपने रोटियां सेकी, आम आवाम को पीछे छोड़ दिया। हमारे मुस्लिम समाज में एक शिया समुदाय होता है, मैं उनका इसी बात पे लब्बैक कहता हूँ कि उनके वहाँ उनके बड़े धर्मगुरु हैं, उनके वहाँ अच्छा मामला या बुरा वो फ्रंट पर आते हैं, कमा संभालते हैं, अच्छी या बुरी बात हो तो फॉलो करते हैं, तो सामने वाले गवाह बनता है। शिशिर भाई ने एक बात अच्छी कही, हमारे वहाँ जो बड़े बड़े सियासी लीडर है, दुनियावी हो या दीनी हो, उनको मंजर आम पर आना चाहिए। ये मामला कल से चल रहा, उनको आना चाहिए और आकर इस बात को हकीकत है फॉलो करना चाहिए कि नहीं ये जो हुआ है गलत है, सही अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। इस तरह मैं कह रहा हूँ और मैं शिशिर भाई से चैलेंज के साथ बात कह रहा हूँ। शिशिर भाई आप मेरे बड़े भाई हैं, मैंने हमेशा आपको काम कहा कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। आप देखिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ, आपको सियासी लीडर छोड़ के, मैं देखिए सियासी बातें कर रहा हूँ, सियासत में लोगों ने गर्दनें काट दी सियासत हासिल करने की, कुर्सी हासिल करने के लिए। एक भी आपको मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा जो झांगुर बाबा के सपोर्ट की बात करे। हर बात हर इंसान के खिलाफ है। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे बहन बेटी का ऐसा होता तो मेरे को क्या बीतती। मैं हमेशा बात कहता हूँ जो मैं आपकी सोच रहा हूँ अगर मुझ पर गुजरती तो क्या होता। लेकिन यहाँ पर बात ये आ रही है कि आखिर वो यहाँ से इतना आगे बढ़ कैसे गए। इससे हमारे एजेंसियां जो है, जो आप देखिए चप्पे चप्पे पे एक एक कैमरे लगे हुए हैं, एयरपोर्ट पे आप बताइए जरा सामान आता वो आता, लेकिन ये इतने आगे बढ़ कैसे गए, ये भी सवाल निशान है। और मेरी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश भी रहेगी कि आप उनको सख्त सजा दीजिए और पसे पर्दा इनका कौन सपोर्ट कर रहा है उसको भी जरूर सजा दीजिए। लेकिन जहाँ सिस्टम में जो इतनी कमियां रह गई, आखिर वो 40 मुल्क की यात्रा भी कराए, 100 करोड़ के आसपास मामला भी चल रहा है। देखिए योगी जी ने कितना सख्त फैसला लिया, आज बुलडोजर चला दिया। ऐसे उनको नीचे सिस्टम में भी बुलडोजर चलाना पड़ेगा कि आखिर ये वहां तक कैसे बढ़ गए। और इतना बात आने के बाद टीवी पे एक डिबेट चल रही है, इसमें बहस चल रही है और ये हकीकत है जो उसने किया सरासर गलत किया है। कोई मजहब, इस्लाम छोड़ दिए शिशिर भाई, कोई मजहब इजाजत नहीं देता है किसी का जबरदस्ती करने के लिए, किसी का धोखा देने के लिए, किसी का हड़पने के लिए। तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं नेशनल टीवी पे इस बात को गवाही के साथ कह रहा हूँ कि जो भी उन्होंने क्या गलत किया उनको उस पर सजा दी जाए। लेकिन झांगुर बाबा ने जो गलती की सजा दी जाए। लेकिन जो जांचें चल रही है उसमें अगर निर्दोष कोई आता है तो निष्पक्ष जांच करके उसको बाइज्जत छोड़ा भी जाए। लेकिन जो कसूरवार है उसको न छोड़ा जाए, जिससे एक नजीर बन जाए। हाँ। तो इस तरह की चीजें जो करी जाती है बिल्कुल गलत की जाती है। अगर मेरी बहन मेरी बेटी के साथ अगर कोई इस तरह का करेगा, घर परिवर्तन कराएगा, इस तरह का, तो मुझे भी तकलीफ होगी और मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर कार्रवाई करने की। इसलिए मैं सामने भी बात सोचता हूँ। लेकिन वो यहाँ तक पहुंचे कैसे, ये सवाल निशान है। इसमें सिस्टम की कहीं ना कहीं हमारी यहाँ भी कहीं ना कहीं कमी रही, जो वो इतना आगे बढ़ गए और पूरे समुदाय को इस तरह की बातें झेलना पड़ रही है। और मैं आपसे ये बात दवाई के साथ कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, सब आपके साथ हैं जो उन्होंने क्या गलत किया है। और मेरे मुख्यमंत्री सख्त फैसले के हमेशा जाने जाते हैं। मैं भी ये कहूंगा आपके चैनल से कि उनको सख्त सजा दी जाए, लेकिन निष्पक्ष जांच की जाए। अगर इसमें कोई बेकसूर नहीं आता है तो उसको बाइज्जत छोड़ा भी जाए और जो कसूरवार है उसको बिल्कुल ना छोड़ा जाए, जो नजीर एक बन जाए, जिससे हिंदुस्तान की गंगा जमनी की तहजीब, मैं बार बार बात भी कहूंगा, लाख कोई काटने की बात क्या है, गंगा जमनी की तहजीब इस मुल्क की पूरी दुनिया मशहूर है। यहाँ पे आप देखिए एक बात पॉइंट और ज्यादा की बता दूं, ये मुल्क दुनिया का पहला और आखिरी मुल्क हिंदुस्तान है जहाँ पे औरतों को बीवी का दर्जा दिया गया है। कितना बड़ा मर्तबा बताइए आप। और हमारे वहाँ भी इस्लाम में जो सबसे बड़ा और मोजवर नाम है वो फातिमा ज़हरा का है। तो औरतों का मर्तबा तो इस्लाम ने बहुत ऊंचा रखा है और हिंदुस्तान में देवी दर्जा दिया गया है। तो इस तरह जो उन्होंने झांगुर बाबा ने बात की है तो उसकी मुखालफत करता हूँ, कड़े निंदा साफ करता हूँ, उनको सख्त सजा दी जाए। लेकिन इसको एक सियासी रोटीन अच्छे से देखा जाए, क्योंकि पार्टियां बंदराम पर आने के लिए वोट बैंक की राजनीति जैसा आप बता रही है, उसको वोट बैंक की राजनीति ना बनाए। ये बहुत संगीन मसला है। कल आपके साथ हुआ है, आज मेरे साथ हो, कल आपके साथ होगा। तो इस तरह इस पर संगीन एक्शन लिया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। बाकी हम आपके साथ हैं, मैं चैनल से आपके साथ कह रहा हूँ कि हर मुसलमान आपके साथ है। सब लोग होते हैं हर समुदाय में, हर जात में, हर पार्टी में, उनकी वजह से आम आवाम को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी शुएब जी। नितिन जी, ये जो लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, जो लगातार